So first thing is valence electron, or we can say the number of electrons in outermost orbit. अगर हमें outermost orbit में number of electrons चेक करने, तो सबसे पहले हम एलिमेंट्स को लिख लेते हैं, उन एलिमेंट्स को जिनके बारे में यहाँ हमें समझना है. लाइक सबसे पहले सेकेंड पीरियड को यहाँ पर लिखते हैं, लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन. अगर हम इन सभी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें, विच मीन्स हम ये रिप्रेजेंट करें कि इन एलिमेंट्स के कौन से शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो स्टार्ट करते हैं सोडियम से. दैट इज 281, मैग्नीशियम 282, एल्यूमिनियम 283, सिलिकॉन 284, फॉस्फोरस 285, सल्फर 286, क्लोरीन 287, आर्गन 288. सो यहाँ से हमें क्लियर हो जाएगा जब हम लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं एक पीरियड में, दैट इज लेफ्ट वाला एलिमेंट है हमारे पास सोडियम और राइट वाला एलिमेंट है हमारे पास आर्गन. तो जब हम इस तरह से इस पीरियड में मूव कर रहे हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, विच मीन्स सोडियम के पास सिर्फ एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, मैग्नीशियम के पास 2 है, एल्यूमिनियम के पास 3 है, सिलिकॉन के पास 4 है, फॉस्फोरस 5, सल्फर 6, क्लोरीन 7 एंड आर्गन 8. सो यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वी कैन से नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या हम सिंपल लैंग्वेज में कहें कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी क्वांटिटी जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो वो इंक्रीज होती है, और इसी तरीके से जब हम राइट से लेफ्ट मूव करेंगे तो ये डिक्रीज होगी. सो फिलहाल हम इतना समझ लेते हैं, जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इंक्रीज होते हैं. नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे हम वैलेंसी. सो नेक्स्ट इज वैलेंसी. अगर हम वैलेंसी की बात करें तो जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं, सेम एलिमेंट्स हमारे पास हैं, क्योंकि हम सेम पीरियड लेना चाह रहे हैं ताकि हम पीरियड्स को ईजिली समझ सकें. सेकेंड पीरियड, फर्स्ट एलिमेंट सोडियम, नेक्स्ट मैग्नीशियम, थर्ड एल्यूमिनियम, फोर्थ सिलिकॉन, फिफ्थ फॉस्फोरस, सिक्स्थ सल्फर, सेवेंथ क्लोरीन एंड एट्थ आर्गन. अगर हम इन सभी एलिमेंट्स की वैलेंसी देखें तो हमें पता है वैलेंसी होती है किसी भी एक एटम की एबिलिटी कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल सोडियम के केस में वैलेंसी होगी 1, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है. मैग्नीशियम की वैलेंसी होगी 2, एल्यूमिनियम की वैलेंसी होगी 3, सिलिकॉन की वैलेंसी होगी 4 एंड अगेन फॉस्फोरस की वैलेंसी होगी 3. बट इसकी वैलेंसी 3 क्यों होगी? क्योंकि अब इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन में भी देखा था. अब अगर इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना ज़्यादा प्रेफर करेगा. सो फॉस्फोरस की वैलेंसी होगी 3, सल्फर की वैलेंसी होगी 2, क्लोरीन की वैलेंसी होगी 1 एंड लास्ट आर्गन की वैलेंसी होगी 0, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ना इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए ना ही अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी को देगा. और वी कैन से आर्गन एक अनरिएक्टिव एलिमेंट है. सो जब हम पीरियड्स में लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो पहले तो वैलेंसी इंक्रीज होगी, फिर वैलेंसी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी. नेक्स्ट हम देखते हैं एटम का साइज. वैलेंसी चेक करने के बाद नेक्स्ट हम देखेंगे एटम का साइज. सो नेक्स्ट इज साइज ऑफ एटम, और वी कैन से एटॉमिक साइज. एटॉमिक साइज समझने से पहले सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा, अगर कहीं पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है और हम इन चार्जेस की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो ये अपने आप को और ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे. और इस बात को ध्यान में रखते हुए अब हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज एटॉमिक साइज. अगर हमें एटॉमिक साइज को डिटरमाइन करना है तो हम इसे रेडियस से भी कर सकते हैं. तो हम यहाँ पर रेडियस की वैल्यूज नोट करेंगे, दैट इज ये प्रेजेंट होंगी रेडियस एक यूनिट में. वैसे एक पिकोमीटर में 10⁻⁻12 मीटर होते हैं. सो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट करते हैं. सोडियम जो कि पहला एलिमेंट है सेकेंड पीरियड का, उसके एटम का रेडियाई होता है. अब ये एटम का रेडियाई क्या होता है? न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का जो गैप होता है उसे हम एटॉमिक रेडियाई, या फिर हम समझ सकते हैं एक सर्कल का रेडियस कहते हैं. सोडियम का ये एटॉमिक रेडियाई होता है 186 पिकोमीटर. मैग्नीशियम का ये एटॉमिक रेडियाई होता है 160 पिकोमीटर. एल्यूमिनियम का ये एटॉमिक रेडियाई होता है 143 पिकोमीटर. सिलिकॉन का ये एटॉमिक रेडियाई होता है 118 पिकोमीटर.
फॉस्फोरस का होता है 110 पिकोमीटर, सल्फर का होता है 104 पिकोमीटर एंड क्लोरीन का होता है 99 पिकोमीटर। अगर हम यहाँ पर एटॉमिक साइज को कंपेयर करें, इनफैक्ट हम यहाँ पर एटॉमिक रेडियस को कंपेयर कर रहे हैं, एटॉमिक रेडियाई ही साइज को डिटरमाइन कर रही है। और अगर हम यहाँ पर साइज को कंपेयर करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ा जो एलिमेंट है वो है सोडियम। सोडियम के बाद सबसे छोटा जो एलिमेंट है इस पीरियड में वो होगा लास्ट वाला एलिमेंट, दैट इज आर्गन। अब क्या रीज़न है कि आर्गन सबसे एक छोटा एलिमेंट होगा और सोडियम सबसे बड़ा एक एलिमेंट है? वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आखिरी शेल में सोडियम के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है बट आर्गन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है। जितने इलेक्ट्रॉन्स उसके आखिरी शेल में है सोडियम के, उतने ही कंपैरिजन में प्रोटॉन्स उसके पास प्रेजेंट है। अगर हम प्रोटॉन्स को कंपेयर करें तो प्रोटॉन्स तो सोडियम के पास 11 है लेकिन आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। सेम चीज हम आर्गन के साथ देखें तो आर्गन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसके पास प्रोटॉन है 18। एंड नेक्स्ट हम टोटल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को काउंट करें तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स धीरे धीरे जब हम लेफ्ट से राइट एक पीरियड में मूव करते हैं तो ये इंक्रीज होते हैं, यानी कि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो प्रोटॉन्स भी इंक्रीज हो रहे होंगे, प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं तो इनडायरेक्टली इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज होते हैं। एक तरह से चार्ज यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है और जब चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स की वैल्यूज इंक्रीज हो रही है कि इन पर जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो इनडायरेक्टली इनके बीच में फोर्स भी इंक्रीज हो रही होगी। दैट्स वाई अगर ये ज्यादा फोर्स से अब अट्रैक्ट हो रहे हैं तो इनका साइज विच मीन्स एलिमेंट्स का साइज और ज्यादा छोटा होता रहेगा। दैट्स वाई सोडियम आगे के एलिमेंट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा बड़ा होता है एंड आर्गन बाकी एलिमेंट्स से इसी पीरियड के बाकी एलिमेंट्स से छोटा होता है क्योंकि आर्गन में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में ज़्यादा फोर्स होती है, वो ज़्यादा एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं और सोडियम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में इतनी ज़्यादा फोर्स नहीं होती। नेक्स्ट हम देखेंगे मेटेलिक कैरेक्टर कि जब हम पीरियड्स में लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर पर क्या असर पड़ता है। सो यहाँ पर हम आर्गन को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि आर्गन एक अनरिएक्टिव एलिमेंट है। सो हम सेकंड पीरियड के कुछ एलिमेंट्स लिख लेते हैं लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। और अगर हम चेक करें तो इसमें से सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ये तीनों मेटल्स हैं, सिलिकॉन एक मेटलॉइड है एंड फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन ये नॉन मेटल्स हैं। सो यहाँ से हमें डायरेक्टली समझ तो आ जाएगा कि कौन मेटल्स हैं कौन नॉन मेटल्स हैं। इनफैक्ट फिर मेटेलिक कैरेक्टर पर क्या असर पड़ रहा है जब हम लेफ़्ट से राइट मूव कर रहे हैं तो यहाँ से हमें क्लियर तो हो जाएगा कि जब हम लेफ़्ट से राइट मूव करेंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। बट ऐसा क्यों होता है? वो एक रीज़न की वजह से होता है। अगर हम सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स देखें तो वहाँ पर सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है विच मीन्स सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। इससे हम ये समझ सकते हैं कि सोडियम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। लेकिन यहीं अगर हम क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो यहाँ पर वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। सो वी कैन से क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और जब हम पीरियड्स में लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होने लगती है, एलिमेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा बनने लगते हैं जैसा कि सिलिकॉन के बाद वाले केस में होता है लाइक सल्फर। सिलिकॉन तक वो एलिमेंट्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव ही रहते हैं, सिलिकॉन के बाद वो एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव बनना स्टार्ट कर देते हैं। सो हम ये कह सकते हैं जब हम पीरियड्स में लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो एलिमेंट्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव बनना शुरू कर देते हैं और सो वी कैन सिंपली से कि वो एलिमेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिव बनना शुरू कर देते हैं और जब वो इलेक्ट्रोनेगेटिव बनना शुरू कर देते हैं तो इनडायरेक्टली वो अपना मेटेलिक कैरेक्टर लूज कर रहे होते हैं। सो जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं एक पीरियड में तो मेटेलिक कैरेक्टर कम होने लगता है और मेटेलिक कैरेक्टर कम हो रहा है विच मीन्स नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। सो जब हम एक पीरियड में लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। नेक्स्ट अगर हम केमिकल रिएक्टिविटी की बात करें तो केमिकल रिएक्टिविटी डिपेंड करती है वैलेंसी पे। जितनी कम वैलेंसी होती है एलिमेंट उतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है। सो अगर हम यहाँ पर केमिकल रिएक्टिविटी को चेक करें तो हम उन्हीं एलिमेंट्स को लेंगे लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। आर्गन को हम यहाँ नहीं लेंगे क्योंकि आर्गन एक अनरिएक्टिव एलिमेंट है। सो जब हम
लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो वैलेंसी पहले तो इंक्रीज होती है, फिर वैलेंसी डिक्रीज होती है। सेम इसी तरह से जब हम लेफ्ट से राइट मूव करेंगे इस पीरियड में तो केमिकल रिएक्टिविटी पहले डिक्रीज होगी फिर इंक्रीज होगी, विच मीन्स सोडियम की केमिकल रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, फिर ये केमिकल रिएक्टिविटी कम होने लगती है। सिलिकॉन की केमिकल रिएक्टिविटी बाकियों के कंपैरिजन में बहुत कम होती है, फिर जब हम और आगे राइट साइड मूव करते हैं लेफ्ट से तो ये केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज होने लगती है। मीन्स बाकी के राइट साइड वाले एलिमेंट्स और ज़्यादा केमिकल रिएक्टिव बनते जाते हैं। और इसके पीछे सिर्फ एक रीज़न है, जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन या लूज या गेन करेगा वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा। लास्ट हमारे पास है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। अगर हम नेचर ऑफ ऑक्साइड्स चेक करें तो जब हम एक पीरियड में लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो उन ऑक्साइड्स का या फिर हम कहें उन एलिमेंट्स का या फिर हम कहें उन एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स का बेसिक नेचर डिक्रीज होने लगता है। मतलब जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो वो और ज़्यादा एसिडिक बनने लगते हैं उन एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स। सो वी कैन से जब हम लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स का बेसिक नेचर डिक्रीज होने लगेगा और एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स का एसिडिक नेचर इंक्रीज होने लगेगा।